समझ लीजिए, ये बताइए कि अमेरिका में एक तरफ बॉन्ड यील्ड 16 ईयर्स के हाई पर है, इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहा है, जोल्ट रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट ज़बरदस्त बढ़ के आ रही है, फिर भी मार्केट में तेज़ी क्यों हुई? हाँ। तो अच्छा नीरज जी, एक तो आपको, अरुण जी को और सुनील सर को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड इवनिंग एक्चुअली। अच्छा नीरज जी, ये सवाल तो आपने बड़ा पेचीदा सा सवाल पूछा है और इसका कोई बहुत डायरेक्ट आंसर नहीं है। बट एक्चुअली मार्केट शुड हैव गॉन डाउन, राइट, जो वो अब कोशिश कर रहा है। लेकिन आई वुड से कि एक फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी है जो मार्केट में पार्क्ड है और वो ढूंढता है कि कहाँ पे वो सेफ्टी में रह सकता है। तो या वो कंज्यूमर स्टेपल्स में पार्क्ड है या वो हेल्थ केयर में पार्क्ड है, और मोस्टली वो अभी वो सेवन मैग्निफिसेंट सेवन जो स्टॉक्स है वहां पर पार्क्ड है। आपको इंडेक्स लेवल पे तो तेजी दिख रही है नीरज जी, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट में आप अगर बाकी मार्केट को देखें, सेवन स्टॉक्स को छोड़ के, तो उनके मल्टीपल रीजनेबल लेवल पर आ चुके हैं, 17x पर ऑलरेडी हैं। और अब वो 17 से नीचे तभी जाएंगे जब एक्चुअली रिसेशन आता है। यहां पर आपका दूसरा पॉइंट जुड़ता है नीरज कि मार्केट ये देख रहा है अब तक, और देखिए ये न्यू रियलिटी है। हमारा जो पिछले साल 2022 में जो डिप हुआ, और एटलीस्ट तकरीबन 2 बार हुआ है, यूक्रेन वॉर के बीच में हुआ, फिर एक बार जून में डिप हुआ और फिर अक्टूबर में एक डिप हुआ, जो तकरीबन अभी बॉटम बना हुआ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि अर्निंग्स रिवीजन हो गए, क्योंकि फेड उस समय रेट हाइक साइकिल में चल रहा था। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, सबने प्रोजेक्शंस दिए कि देखिए अर्निंग्स डाउन हो जाएंगी, तो मार्केट्स डाउन हुआ है। देन ग्रेजुअली दे रियलाइज कि अर्निंग्स तो गिर नहीं रही है, और वो सेफ्टी स्टॉक्स में पार्क हो गए, जहां पर जिन इन 7 कंपनीज के पास में कोई डेट नहीं है। मैं जो 7 कंपनीज की बात करूं, देर ऑल दीज बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, गूगल, एप्पल, मेटा, दीज कंपनीज। तो तकरीबन इन्होंने भी इंडेक्स को संभाल के रखा। इस समय मार्केट ये कह रहा है नीरज, फाइनल नैरेटिव ये है कि चलिए फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा लेगा, बट तकरीबन वो ये कह रहे हैं कि अब वो एक रेस्ट्रिक्टिव जोन में पहुंच गए हैं और इकोनॉमी तो सस्टेन कर चुकी है, तो कोई लेबर मार्केट में भी कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। तो देन फिर क्या इस बात का क्या सेंस है कि हम मार्केट्स में सेल ऑफ आए? तो ये एक ब्रॉड नैरेटिव है नीरज, जो मार्केट्स को गिरने नहीं दे रहा है। बट इसमें भी दो सच हैं। एक सच ये है कि कुछ स्टॉक्स ने होल्ड किया हुआ है, बाकी मार्केट रीजनेबल है, जहां पर हम खरीदारी भी कर रहे हैं नीरज, और पोजीशंस बना रहे हैं, बिकॉज वी चर्न इट एवरी 2-3 ईयर्स। सेकेंड रियलिटी नीरज ये है, और इस पर हमें चर्चा करना। या प्लीज कंटिन्यू करें। नीरज, इस पे सेकेंड रियलिटी ये है जिस पर हमें एक चर्चा करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। और वो ये है कि देखिए, यूएस गवर्नमेंट का तकरीबन 80% ऑफ द रेवेन्यू इट कलेक्ट्स, राइट, करीब 6 ट्रिलियन का उसका बजट होता है, वो 4.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, 1.5 ट्रिलियन का डेफिसिट चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट मार्केट इतना हॉट है, तब भी वो 1.5 ट्रिलियन का डेफिसिट, विच इज 6.6% ऑफ जीडीपी। तो देखिए, दुनिया को हम प्रोफेस करते हैं कि डेफिसिट कम होना चाहिए, खुद 6.5% का डेफिसिट है। चर्चा यहां पर नहीं है, चर्चा ये है कि वो उनका जो 80% और अबाउट, अगर बजट का कह लें तो अबाउट 60 से 65% वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स में सेटल है। तो या तो उन प्रोग्राम्स की पॉलिसी चेंज कीजिए कि देखिए हम ये सब प्रोग्राम्स अब नहीं रन करेंगे, अदरवाइज इट इज फ्रोजन। और वो कम नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास बजट ही बहुत कम है, और स्पेशली नाउ बिकॉज डिफेंस बजट इज अबाउट 850 to 900 बिलियन, और इंटरेस्ट का बर्डन अभी 600 to 700 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। नो, इन दिस सिनेरियो नीरज, ये डेफिसिट कम होता नहीं दिख रहा। और यहां पर आपका जवाब आता है नीरज कि बॉन्ड मार्केट क्यों अब यील्ड ज्यादा मांग रहा है। वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि दे डोंट सी कि ये डेफिसिट कम होगा, और अगर इस किस्म का डेफिसिट यूएस गवर्नमेंट में चलेगा तो फिर बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ना होगा। तकरीबन अंदाजा ये है, और काफी दिग्गज इस पर नजरिया बना रहे हैं कि 5% के आसपास तो बॉन्ड यील्ड 10% का, 5 से 5.5 के बीच में हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है नीरज, ये एकदम से प्ले आउट नहीं हो रहा है, बट ये ग्रेजुअली नहीं प्ले आउट अनुराग, हो रहा है। इसमें एक और ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो रखी, मैं उस पर एड ऑन करके क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए, आपके यहाँ की बॉन्ड यील्ड 5.25 पौने 6 के बीच में हवर कर रही है, और ये एक माहौल बना हुआ है कि शायद इससे ऊपर जाएगी।
आपने सही कहा कि $1.5 ट्रिलियन का आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग $2 ट्रिलियन या तो हो चुका होगा या किसी दिन जब फिगर आएगा तो हमको दिखेगा। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आपकी सरकार को अपने खर्चों के लिए पैसे चाहिए और वो बॉन्ड बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेचने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। चाइना बेचने के लिए खड़ा है, प्राइवेट कॉर्पोरेट बेचने के लिए खड़े हैं, तो आपको रेट ऊपर ले जाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी किसी ने बताया ही, शायद ऑस्ट्रेलिया के एक बैंक ने 12% पे पैसे रेज किए, विच इज़ सो हाई। तो अगर ये परिस्थिति बन रही है तब भी मार्केट को ये लगता है कि नहीं रुक जाए, मान लीजिए एक परिस्थिति बनती है कि नहीं बढ़ेंगे, आप पॉज ही ले लेते हैं चलो, तब भी क्या आपको लगता है कि यूएस का इकोनॉमी इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लंबे समय तक चलेगी? जो लॉन्गर फॉर हायर फॉर लॉन्गर बोलते रहते हैं, उस पर तो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा, इसके दो जवाब करते हैं नीरज। हायर फॉर लॉन्गर का नजरिया एक ये है, और ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा, मैं इस पर भी बात लाना चाहता था। ये आपका, हम इस सिनेरियो में है जब आपका फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्लिक्टिंग है नीरज। अब कॉन्स्टेंटली फेडरल रिजर्व को हेल्प होती है अगर ये डेफिसिट कम करते, स्पेंडिंग कम करते, लेकिन ये इस समय पर आया है। उसके डिटेल्स पे जा सकते हैं अल्टीमेटली कि क्यों बजट वो कम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बट अल्टीमेटली अगर फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट करती है तो फिर इट इज लाइक कि आप एक कार चला रहे हैं जिसमें एक्सीलेटर भी फुल है और ब्रेक भी लगा रहे हैं आप। तो फेडरल रिजर्व ब्रेक लगा रहा है और गवर्नमेंट जो है फुल एक्सीलेटर पे चल रही है। और ये दिस इज वेयर हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव कम्स इन नीरज, के वो इसलिए रहेगा क्योंकि फेडरल रिजर्व को पता है कि वो जैसे ही रेट गिराएगा इकोनॉमी सो ओवरहीटेड के वापस से इन्फ्लेशन आ जाएगा और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो नहीं रही है। तो वो फेडरल रिजर्व ऑफिसर्स और चेयर पावेल भी बचते हैं इस बात से कि देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है, हम उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे, बट रियलिटी यही है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है नीरज? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसानी से सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली ये वो पुराने प्रोमिसेस हैं, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर मेडिकेड जो है वो हेल्थ केयर को डील करते हैं। सोशल सिक्योरिटी वो आपका एक तरह से एम्प्लॉइज जब कंट्रीब्यूट करते हैं उनको एक पेंशन की फॉर्म में बाद में मिलता है। तो ये अब तक सेल्फ फंडेड चल रहे थे, लेकिन अब जैसे वो बेबी बूमर्स रिटायर हो रहे हैं ये नंबर बड़ा जल्दी बढ़ रहा है। तो ये करीब 3-3.5 से करीब अब ये दिस नंबर इज गॉन अप बाय अबाउट 20-30% इन द लास्ट 2-3 years, और ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट कुछ एलोकेट नहीं कर रही है, बस जस्ट बिकॉज मोर पीपल आर रिटायरिंग वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। अब इसको काटने के लिए पॉलिसी चाहिए, वो अभी 2024 से पहले तो आएगी नहीं नीरज। सो दैट इज द डिफिकल्टी नीरज, एंड आई अंडरस्टैंड चाइना बेच रहा है। देखिए चाइना का 1.2 ट्रिलियन से अबाउट 800 बिलियन पे आ गया पिछले 2-3 साल में उनका ट्रेजरी होल्डिंग्स। जापान इज सेलिंग बिकॉज नाउ जापान में भी यील्ड्स मिल रही हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ये रहेगा 1-2 साल तक, एंड दैट्स व्हाई हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव जो है वो होल्ड करता है नीरज, एंड दिस इज व्हाई अभी मार्केट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी, नोबडी हैज सीन इट कि कैसे होगा। जब एक